दी, क्योंकि बरैया और बालक दोनों एक ही स्वभाव के होते हैं। आप जैसे साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। हे मेरे नाथ, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बर्रे बालक बर्रे बालक एक स्वभाव ये नहीं न संत विदुष है काहू, तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराध इसके द्वारा नहीं मेरे द्वारा किया गया है। कहिए वेग जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। कृपा कोप वध वधेव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाय। कहे मुनि जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितये अनैसे। राम कृपा को पद बंधन ये चार विकल्प तुमने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। तुम्हारे विनम्र वचन सुनकर के लक्ष्मण की ओर देखता हूँ कि क्या ऐसे ऐसे भाव हैं। परिणाम विपरीत हो जाता है। आज भी हमारी ओर अहित दृष्टि से दृष्टि गोचर कर रहा है। अब तो इसके लिए केवल एक ही विकल्प है, यही के कंठ। यही के कुठार नदीना, तो मैं काहे को पुकर की। आज हमने इस प्रबल परस का प्रहार लक्ष्मण की ग्रीवा में नहीं किया तो हमारा कोप करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, संपूर्ण विश्व के महिपाल देख लेंगे। भृगुवंशी ब्राह्मण के अपराध का प्रायश्चित्त हुआ, सूरवंशी राजकुमार की ग्रीवा का छेदन हुआ। सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ मृत्यु का वर्ण करने के लिए। हट जाओ राम मेरे सन्मुख से। सावधान सावधान नहीं नहीं महाप्रभु, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? मेरे ही सामने मेरे लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन करने के लिए जा रहे हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा अभागा बड़ा भाई होगा जो अपने ही सामने अपने छोटे भाई का शीश कटता हुआ देखता रहे। बड़े भाग्य वाले होते हैं वह लोग जिन्हें वह विधाता भाई देता है। उससे ही सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें विधाता भाई के साथ साथ भाइयों में परस्पर प्रेम देता है। लेकिन मेरे महाप्रभु, अभागे होते हैं वह लोग जिन्हें विधाता भाई तो देता है परंतु भाई भाई में परस्पर प्रेम नहीं देता। अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मेरे सर पर तो एक कलंक लग जाएगा, क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला था तब मेरी मैया ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि राम
जिस तरह से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, वापस आकर के मुझे उसी तरह सौंप देना। आप मेरे भैया को मार देंगे और मैं अयोध्या जाऊंगा। मेरी माँ मुझसे पूछेगी, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ है? बार बार लक्ष्मण का नाम लेंगी। क्या कह दूंगा उस माँ से कि तेरा पुत्र अभी संसार में नहीं रहा, राम के सामने ही उसकी ग्रीवा का छेदन हो गया। मेरे महाप्रभु, जब ये समाचार सारे अयोध्या वासी सुनेंगे तो कहेंगे ये तो वही अभागा राम है जो अपने ही सामने अपने भाई का शीश कटता हुआ देखता रहा। वही अयोध्या वासी मुझे पत्थर मार करके अयोध्या से निकाल देंगे। मेरे महाप्रभु, कैसे जी पाऊंगा मैं अपने भैया के बिन? सर्वप्रथम में आप मैया के कहे हुए उन अनमोल वचनों को सुने। सुनाओ राम। आप ही बताएं, अगर छोटों से कोई भूल हो जाती है तो बड़े माफ कर दिया करते हैं, क्षमा कर दिया करते हैं मेरे महाप्रभु। और यहाँ पर बड़ों से पहले यदि छोटों की चिताएं जलने लगेंगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? मेरे महाप्रभु, सुनिए, आप अनमोल वचनों को सुनिए। मैया 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 मेरी मैया, मैया ने चलते समय कहा, क्या कहा था राम? हे रामो वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथे लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे मारेंगे, क्या होगा राम? तो मम सिर कलंक लग जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो राम? मुझसे पीछे ये आया है, जग से पहले क्यों जाएगा? कट गई बाहें मेरे बाहें मेरे भैया की, बाहें मेरे भैया की, तो कर में रहेगी कमाने कहा। भैया जीवन का मेरा साथी है, भैया बिन जग में माने कहाँ। मैं बंधु विहीने नाथ कैसे, शोकातुर अवधि सिधाऊंगा।
मेरी माँ पूछेगी मेरा लाले कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। भगवान भिखारी भिखारी मांग रहा, छत्री भिक्षा नहीं मांग रहा। भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। यदि इस पर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो बदले में मेरा शीश काट कर ले अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा, पर आज भाई को मारे रहे। कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दें। यदि इस पर भी आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो मारो तो दोनों, आप हम दोनों बंधुओं का वध कर दें। दोनों को मारो, सजियर्थी अवध सिधा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए यदि रोए माता पिता बंधु, तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की यही विनय, फिर लौट महेंद्रा चले जाना। धन है राम तुम्हारा बंधुत्व प्रेम। आज तुमने संपूर्ण जनमानस को दिखा दिया और बता दिया कि भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। एक भाई कह रहा उसे नहीं, उसके बदले में मेरी ग्रीवा का छेदन कर दो। हुए कुठाओं सुबंधु सहाय, उड़ी हैं हाथ असुनी के घाई। कुसुम में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। भाई को हाथ माना जाता है। अगर निहत्थे पर कोई वज्र के आघात कर रहा है तो उस आघात को हाथ के द्वारा ही रोकेगा। और आज भाई के कारण तुम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो राम। धन्य है वो लोग जिनको परमात्मा ने भाई दिया है। उनसे भी साधुवाद के पात्र हैं वो लोग जिनका भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। धिक्कार तो उनको है जो स्वल्प धन या धरती के कारण भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। ऐसा बंधुत्व प्रेम का दर्शन विश्व में हमने कहीं नहीं किया राम। देखा ना ये सौंदर्य कहीं, अब सुषमाओ बटोर तुली, और बिठला के तुम्ही मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र ये लपेट तुली। हर साई गराम विदेशी तबे
और मिल कर्म की रेख को मीट तोले, कंठ काटिबे से पहले भारी अंक तुम्हें आओ भेंट तुले। राम, मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर्मति के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुनकर के हमें प्रबोध हो गया। नैमिषारण्य में हमने भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति वरदान देने के लिए आए थे। जब उनसे हमने कहा त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं, क्रोधी हूं, पहचानूंगा कैसे, उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने हमें ये सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रतंचा चढ़ा दी जाए, मान लेना वही राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के द्वारा कर रहे हैं। राम रमा पति कर धानु लेहु, कहीं चाहू मिटाए मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विषमो भयऊ। जाना राम प्रभाव तबो, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। हृदय न प्रेम अमात। जब तक हमने अपना प्रभाव दिखाया, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, तब तक हम तुम्हारा प्रभाव नहीं जान पाए। और व्यक्ति जब तक अपना प्रभाव दिखाता है तब तक परमात्मा का प्रभाव प्रभावी नहीं हो सकता। और जब अपना प्रभाव छोड़ देता है तब परमात्मा का प्रभाव प्रभावी होता है। आज हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि हृदय का प्रेम आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा, वाणी के माध्यम से बारंबार बाहर की ओर छलक रहा है। मैंने भूल से तुम्हें एक बार नहीं 9 बार कट शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समस्त कट वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि इन संतन की तुम आत्मा हो। न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया। कही कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। और नहीं दोष इसमें है कुछ भी तुम्हारा, हुआ है वही जो कि मैंने विचारा। वही है हुआ जो कि मेरी इच्छा। मुझे भी तो लेनी थी प्रभु की परीक्षा। अब सकल सोच त्यागो, करो बंधु सेवा। क्षमो पाप मेरे अहो शेष देवा। तुमने तो कर्तव्य पालन किया है, भ्रातत्व का पूर्ण परिचय दिया है। वही नाथ की जय बन जो हमारी। अब मुझे उबारो या मारो शरण अब तुम्हारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधीनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर
छवि कोटि अनंगा करहु का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिहम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो, लखनलाल जी की जय हो। मानस की कही जय 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 रघुकुल के